गाइड करते हैं। आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट डीओबीज मिलेंगी, उन डीओबीज की आउटपुट वोल्टेज क्या है, आप क्या डीओबी के ऊपर वारंटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसकी कैटेगरीज होती हैं। मूविंग फर्दर, क्या आपकी जो चिप है और जो आपका ड्राइवर है उसकी क्या आउटपुट वोल्टेज आ रही है, ये समझना और सीखना बहुत जरूरी है। वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहसिन सरफराज विर्क और बिजनेस लैब के अंदर खुशामदीद। आज जिस टॉपिक के साथ हम आए हैं दैट इज बेसिकली कि एक चिप को कैसे डिटरमिन आउट किया जाता है कि वो कितने वोल्ट की है और उसकी क्या डीसी आउटपुट वोल्टेज आती है। तो चिप्स की डीसी आउटपुट वोल्टेज के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, और आपने अगर चेक करना हो कि आपकी जो चिप है वो कितनी आउटपुट वोल्टेज दे सकती है, तो उसके हवाले से जो मशीन आज मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं दैट इज बेसिकली डीसी वोल्टेज मशीन टेस्टिंग मशीन होती है, दैट इज एलईडी फॉल्ट टेस्टिंग मशीन। अगर आपको क्लेम के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आपका बल्ब की एलईडी एक खराब हो चुकी है, तो आपने कैसे डिटरमिन करना है कि फलां एलईडीज खराब हो चुकी हैं, तो उसके लिए वो मशीन की जरूरत पड़ती है, दैट इज एलईडी फॉल्ट टेस्टिंग मशीन। इसके दो हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, एक दिस वन एंड सेकंड वन इज दिस। सो ये दो बेसिक मॉड्यूल्स हैं जो कि आपके यूज होंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं आज कि आपकी जो एलईडीज होती हैं, चिप्स होती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ों को कैटर करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि दैट इज डीओबी, एक डीओबी चिप होती है जिसके ऊपर ही ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया जाता है, दैट इज ड्राइवर ऑन बोर्ड, और दूसरी आपके पास चिप होती है दैट इज डिस्क्रीट वन। ये डिस्क्रीट वन का मतलब क्या होता है कि इसके साथ आपको सेपरेट ड्राइवर लगाना पड़ता है, तो आपको मालूम होगा कि आपकी चिप ऑन होती है या नहीं ऑन होती। आज मैं आपको बगैर ड्राइवर लगाए इस चिप को ऑन करके दिखाऊंगा कि ये चिप कैसे ऑन होती है, कैसे एक्टिवेट होती है। तो मेरे साथ रहिएगा, आज का सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने लगा है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को बिजनेस लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं आप उसके साथ बिल्कुल कंटिन्यूस अटैच रहें। सो गाइस, कम विद मी और मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपने डीओबीज को, कैसे आपने डिस्क्रीट चिप्स को आपने एनालिसिस करना है। इसके अंदर एक और पॉइंट मैं आपको पहले बताता चलूं, आपका जो ऊपर एलईडीज होती हैं, एलईडी बेसिकली लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है, वो डिफरेंट नंबर्स और उसकी डिफरेंट सीरीज होती हैं। आपने अक्सर सुना होगा 2835 का दाना। 2835 का जो दाने का लफ्ज एक यूज किया जाता है, बेसिकली वो दाना जो होता है वो एलईडीज को कहा जाता है, तो दैट इज 2835 एक स्टैंडर्ड यूनिट है उसका, और इसकी एलईडी का नंबर है एक। सो गाइस, इस नंबर को कैसे डिटरमिन करना है कि ये 3 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट का है, ये 6 का है, 9 का है, 27 का है, कितने का है। सो आज ये भी आपको मैं करके बताऊंगा। और याद रखिएगा कि जो कंपोनेंट्स की रेशियोज होती हैं वो कभी भी इमेजिनेशन के ऊपर नहीं आ सकती, कि आप इसको गौर से देखें तो इसके अंदर कितने सेल्स हैं। एक सेल 3 वोल्ट का होता है तो 2 सेल 6 के होंगे, 3 होंगे तो वो 9 के होंगे। ये एक लिहाज से लॉजिक ठीक है, मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट देता हूं सबको, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर एक सिंगल सिलिकॉन डायोड होगा, लेकिन इसकी जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होंगी। हर एक के आउटपुट जो वोल्टेज होती है वो डिफरेंट होती है। उसके लिए आपके पास टूल्स होते हैं और वो टूल्स आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। आपको मार्केट के अंदर डिफरेंट डीओबीज मिलेंगी, उन डीओबीज की आउटपुट वोल्टेज क्या है, आप क्या डीओबी के ऊपर वारंटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उसकी कैटेगरीज होती हैं। मूविंग फर्दर, क्या आपकी जो चिप है और जो आपका ड्राइवर है उसकी क्या आउटपुट वोल्टेज आ रही है, ये समझना और सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ही ये टूल अवेलेबल है हमारे पास। आए मैं आपको सिखाऊं। आपने इस टूल को क्या नाम है, ऑन कर लेना है। ये ऑन हो गया। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा को कि वो हमारे पास आ जाए। सो गाइस, बेसिकली दिस इज अ टूल जो कि एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप टेस्टर है, फॉल्ट टेस्टर है। आपने इसको ऑन करना है। इसके 2 प्रॉप्स आपको मिलेंगी, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपने पॉजिटिव को पॉजिटिव में इंडल्ज कर दिया, लगा दिया, और नेगेटिव को नेगेटिव के अंदर लगा देना है। आपने लगाने के बाद आपके डीसी वोल्ट्स यहाँ पे 300 आपको शो होंगे। अब प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स के लिए आपको इसकी कैप्स भी मिलेंगी। आपने इन दोनों कैप्स को आपने उतार दिया। उतारने के बाद अब आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को डिटरमिन करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट ले लेते हैं डीओबीज से।
आपको मैं 3 तरह के डीओबी दिखाता हूँ। सबसे पहले लो क्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड क्वालिटी, जो कि वारंटी के अंदर हम सेल करते हैं, लेकिन फिर भी ये बाकियों से लो है। कैसे लो है अभी हम चेक कर लेते हैं। हमने दोनों प्रॉप्स को लगाया तो आपका जो डीसी मीटर है, अगर मैं आपकी तरफ कर दूं इसको, ये देखें, आपका जो डीसी मीटर है वो आपको इसकी एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज आपको बताएगा, दैट इज 155 वोल्ट की ये चिप है जो कि इसमें से हीट डेसिपेट कर रही है 155। सो गाइस 155, अगर आपने इसकी एक एलईडीज को चेक करना है तो आपने इस एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव को ऑन करना है, तो आपको एक सिंगल एलईडी का पता चलेगा कि ये कितने वोल्ट की है। सो ये 11.8 वोल्ट की है, मतलब इसका जो दाना है आम लफ्जों के अंदर, जुबान के अंदर, वो 11.8 का है। तो इसके अंदर जो कहा जाता है कि 12 का, 12.5 या 16 का या 18 का, ऐसा नहीं है। तो ये टूल आपको बताता है कि दैट इज इट्स रीडिंग इज 11.8। सो हमने इसकी टेस्टिंग कर ली। अब हम साथ वाले एक और चिप को लेते हैं। अब इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर आपने पॉइंट्स रखे। पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर पॉइंट्स रखने के बाद आपको वो बताएगा कि इसकी आउटपुट मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, दैट इज 90.4 वोल्टेज इस डीओबी की आ रही है। इस लास्ट वन की दैट इज 155 और इसकी 90.4। सो जमीन आसमान का फर्क है, 60 वोल्टेज का फर्क है। ठीक हो गया। अब सेम एज इट इज, अगर आप इसकी एक सिंगल एलईडी को ले लें तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव वाली साइड के ऊपर प्रॉप्स को रखा तो आपको ये बताएगा दैट इज 5.5 वोल्ट का एक सिंगल आपकी एलईडी है। इसकी एलईडी कितनी थी, दैट वाज 11.8 और इसकी 5.5 के ऊपर। यानी कि यूजुअली जो कहा जाता है कि 6 वोल्ट की एक आपकी एलईडी होती है तो उसके अंदर हीट लॉसेस की बात नहीं की जाती, तो बेसिकली इसमें हीट लॉसेस होते हैं। तो एक्चुअली ये 5.5 आउटपुट रिलीज कर रहा होता है। आसान लैंग्वेज के अंदर अगर हम आगे चलते हैं, तीसरी डीओबी के ऊपर इसकी बहुत हाई एफिशिएंसी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, दैट इज 92.8 के ऊपर ये ऑपरेट हो रही है, 92.8 के ऊपर। और सेम एज इट इज, अगर आप इसका सिंगल चेक करना चाहें तो आपने इसके पॉजिटिव नेगेटिव को रखा और आपने सिंगल चेक किया, सो दैट इज 5.4 के ऊपर एक सिंगल एलईडीज की ऑपरेट हो रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डीओबीज। अगर हम बात कर रहे हैं अब डिस्क्रीट चिप्स की, कि आपकी जो डिस्क्रीट चिप्स हैं उसके ऊपर क्या मामलात हैं, तो आप सेम एज इट इज इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स का ध्यान रखते हुए आपने इसके ऊपर रखा। अब चेक कर लें, इसके साथ कोई ड्राइवर अटैच नहीं है, कोई जैक अटैच नहीं है, सिंपल है। और हमने इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के ऊपर रखा तो हमें इसकी एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज पता चल जाएगी, दैट इज 91.5 वोल्ट। और 91.5 वोल्ट तो आपका फिर ड्राइवर क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मूविंग फर्दर, सेम एज इट इज, आपको एक सिंगल एलईडीज का पता चल जाता है कि ये 5.3 की एक एलईडी है, यानी कि इसका जो आप दाना कह लें वो 5.3 का है, 6 वोल्ट का नहीं है। ठीक है। मूविंग फर्दर, सेम एज इट इज विद दिस वन, आप कोई भी चिप्स ले लें और कोई भी चिप्स आप लेंगे, ये भी 12 वाट की है, इसकी 86.2 89.1 के ऊपर ये पूरी 100% ऑपरेट हो रही है, 89 के ऊपर। और सेम एज इट इज इसकी सिंगल एलईडी जो है वो हम देख लेते हैं, मीटर ऑफ हो चुका है, उसको ऑन होता है जैसे मैं आपको बताता हूं। देखें, एक सिंगल एलईडी जो है दैट इज 5.6 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेबल है। मूविंग फर्दर, अब हम अगर बात करें 18 वाट के ऊपर, कि 18 वाट की जो आपकी एलईडी है उसका क्या है रेशो, सेम एज इट इज आपने 18 वाट को भी देखना है, दैट इज 124 आउटपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज के ऊपर आपकी 18 वाट ऑपरेटेबल है। ठीक हो गया। और सेम एज इट इज इसकी एक सिंगल एलईडी जो है वो कितनी है, तो वो भी आप देख सकते हैं अभी ये देखें, दैट इज 5.3 डीसी आउटपुट वोल्टेज के ऊपर इसकी एक सिंगल एलईडीज हैं। सेम एज इट इज अगर हम सेकंड वन को देखते हैं तो यहां पे आप देखें ये आपकी ऑपरेट हो रही है 128 के ऊपर और 128 के ऊपर, और सेम एज इट इज इसकी जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आपने रखा है इस पे, तो आपकी जो एक एलईडी है वो है 5.5 वोल्टेज के ऊपर, 5.5। तो ये बेसिकली 0 पॉइंट्स के अंदर भी जो वेरिएशंस आती हैं तो वो मैटर करती हैं। ये हमारी 18 वाट के डीओबी है और 18 वाट के डीओबी को अगर हम एग्जामिन करें
तो हम देखते हैं कि ये कितनी आउटपुट वोल्टेज दे रही है। आपने डिस्क्रीट देखी, वो 128 देती थी और अभी ये 1 सेकेंड के अंदर ऑन हो जाता है। दैट इज 146 टू 147 के राउंड अबाउट ये डीसी वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रही है। और इसी का अगर आप डिटरमिन करना चाहें कि इसकी एक सिंगल एलईडी कितनी है, दैट इज 5.4। ठीक हो गया। सो गाइस, दिस इज द बेसिक मशीन ऑफ टेस्टिंग और कैसे आपने एलईडी की टेस्टिंग करनी है। सो ये बेसिकली मशीन आपको ये डिफाइन करेगी और समझाएगी। इस मशीन को परचेज करने के लिए, इस मशीन को ऑर्डर बुक करने के लिए डेफिनेटली नंबर्स आर गिवन बिलो। आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कस्टमर केयर टीम को आप यूएन नंबर के ऊपर कॉल लाजमी कर लें, दैट इज 0311147711 और यू कैन व्हाट्सएप अस अपॉन 03355556617। दोनों नंबर्स अवेलेबल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी टीम हर एक चीज के हवाले से गाइड कर देगी। और अगर आप ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं इन डिटेल और इसकी पूरी एलईडी चिप एंड ड्राइवर के बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है, तो उसके लिए तो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हैं। आप हमारे गिवन टाइमिंग्स के ऊपर आप आए, ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करें और उन ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आप एक्सपर्ट होंगे कि आपने एलईडी बल्ब के बिजनेस को कैसे लेके चलना है। गाइस, सिर्फ रॉ मटेरियल परचेज करने से एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बना जा सकता जब तक आप इसकी डेप्थ को ना समझ जाएं। सो गाइस, इसके लिए हमारे ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म के एसकेडीज, रॉ मटेरियल, प्रिंटिंग एंड मशीन्स के हवाले से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अपॉन आवर गिवन नंबर्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और इस तरह की बहुत सी यूनिक वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें फॉर द बेटर व्यूअरशिप और अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।